तो दोस्तों यदि अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आता है इसमें आपको क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी एंड यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और साथ ही हम ये भी जानने वाले इस अकाउंट में कहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, कितना आपको इंटरेस्ट में यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। इसके साथ हम ये भी जानने वाले इस अकाउंट में जो आपको यहाँ पर पासबुक मिलता है, यहाँ पर चेकबुक मिलता है, आपको किस प्रकार से पासबुक के चेकबुक मिलता है और जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है इसके लिए आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा या यहाँ पर सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और इसके साथ हम ये भी जानने वाले इस अकाउंट में आपको कहाँ पर आपसे हिडन चार्जेस पे किया जाता है, जैसे यहाँ पर एसएमएस अलर्ट का चार्ज हो गया, फंड ट्रांसफर का चार्ज हो गया, यहाँ पर कैश विड्रॉल का चार्ज हो गया, यहाँ पर छोटे मोटे चार्जेस जो है यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको भी जानना है तो आप हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलिए इस जो कमाल की बिना देखे शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर से एक लाइक करिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार की फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस जो कमाल की बिना देखे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट आता है इसके एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की हम बात करें। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए और जो आपका मेक्सर आधार कार्ड है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड है आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो तभी यहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये थी उसकी कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। और इस अकाउंट की फैसिलिटी के हम बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर इस अकाउंट में आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती है। एक प्रकार के जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको किसी प्रकार से बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और साथ ही इसमें आपको किस प्रकार से बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा, साथ ही यहाँ पर आपको किस प्रकार से फंडिंग भी नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल शुद्ध यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये बात आती है यदि आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर कुछ फंडिंग करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का इनिशियल आपको फंडिंग करना पड़ेगा आपको अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यदि आप 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग कर लेते हो तो इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपये आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो पैसा आप विड्रॉल भी कर सकते हो आसानी से। अब तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो हम इसके इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यदि आप जीरो से यदि आप 1 लाख के अंदर यदि आप बैलेंस रखते हो तो इसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप 1 लाख से कम रखते हो बैलेंस इसमें आपको 3.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यही आप 1 लाख से 10 लाख के अंदर यदि आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हो तो इसमें आपको 5% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और यही यदि आप 10 लाख से 25 लाख के अंदर यदि आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हो तो इसमें आपको 6% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप 25 लाख से 1 करोड़ तक जाते हो तो इसमें आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप 1 करोड़ से 5 करोड़ तक यदि आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हो तो इसमें आपको 7.25% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर इस अकाउंट में इंटरेस्ट का ये फंड है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यदि आप 1 लाख से कम बैलेंस रखते हो तो उसमें आपको 3.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप 1 लाख से एवं जाते हो तो उसमें आपको 5% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कहाँ पर कितना आपको मिल सकता है। और तो यहाँ पर सबसे खास बात ये कि दोस्तों ये एयू बैंक आपको हर महीने इसका इंटरेस्ट देता है, जैसे कि बाकी सारे बैंक आपको 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देता है, तो यहाँ पर आपको ये बैंक है आपको हर महीने यानी कि इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि आप इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले सकते हो, यानी कि दोस्तों जैसे कि आपका अमाउंट अगले महीने इंटरेस्ट होगा तो आप उसी वाले अमाउंट को भी आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है। यानी कि आपको 1 साल में 12 बार आपको इंटरेस्ट देता है ये एयू बैंक। तो इसके इंटरेस्ट के बारे में आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस अकाउंट में जो हमें डेबिट कार्ड मिलेगा वो किस प्रकार से डेबिट कार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जो इसमें डेबिट कार्ड जो मिलने वाला है यानी कि प्लैटिनम का रुपये हमें डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को यूज करना चाहते हो तो इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यदि आपको फिजिकली डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है, दोस्तों आपको डेबिट कार्ड का जो इशू करने का चार्ज आपको बिल्कुल जीरो, यानी कि इस प्रकार से आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये दोस्तों इसका एनुअल चार्ज आपको 150 रुपये प्लस यहाँ पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यदि आप रिप्लेसमेंट या फिर रिन्यू करना चाहते हो तो आपको सेमी यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास फिजिकली डेबिट कार्ड है तब यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, यहाँ पर पेटीएम के आप यूज कर सकते हैं, वरना यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब सो बात आती है कि जो हमें फिजिकल डेबिट कार्ड मिलने वाले इससे हम कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यदि आप एयू बैंक के एटीएम में जाते हो तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। बट यदि आप अदर बैंक के एटीएम में आप जाते हैं तो इसमें आपको 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिल जाते हैं। और यहाँ पर यदि आप 5 ट्रांजेक्शन से यदि आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यदि आप विड्रॉल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको 8 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आपको 20 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है और इससे आप आगे जाते तो इसमें आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने आपको चार्ज बताया। अब दोस्तों बात आती है कि हमें चेकबुक या पासबुक मिल सकता है कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वेलकम किट में आपको पासबुक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको चेकबुक और जो आपका डेबिट कार्ड है आपको वेलकम किट के जरिए आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। बट यदि आप पासबुक लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्रांच में जाकर अपील करना पड़ेगा कि मुझे पासबुक की नीड है। अपने नजदीकी ब्रांच विजिट करके आप पासबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसका जो बैंक स्टेटमेंट रहता है यहाँ से आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जो आपका चेकबुक मिलेगा वही आपको फुल केवाईसी कर दे तभी यहाँ पर आप चेकबुक मिलेगा, यानी कि 20 पेज का जो आपको चेकबुक यहाँ से मिल सकता है।
अब दोस्तों बात आती है कि हमें इस अकाउंट में फंड ट्रांसफर रिलेटेड आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीसी सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाती है। तो इसमें किस प्रकार से आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए ये सारे फंड ट्रांसफर आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में या फिर आपके जन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, यदि ये बैंक कहीं बाई चांस नहीं भाग जाए या फिर डूब जाए तो हमें क्या जो पैसा हमें डूब जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दोस्तों जो ये अकाउंट है DICGS से अप्रूव है, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से ये अप्रूव है। यानी कि ये जो संस्था है आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पर आपको इंश्योरेंस देता है। बाई चांस यदि आपका 5 लाख रुपए इस अकाउंट में रहते हैं, यहाँ पर ये संस्था आपको खुद 5 लाख रुपए यहाँ पर आपको देती है। तो बाई चांस यदि आपका अकाउंट या फिर आपका बैंक डूब जाता है तो यहाँ पर आपको 5 लाख का यहाँ पर इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। अब तो इस अकाउंट में कुछ यहाँ पर हिडन चार्जेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर इस अकाउंट में आपको हिडन चार्जेस जो देखने को मिलता है, यानी कि SMS अलर्ट का चार्ज आपको देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों आपको SMS अलर्ट का चार्ज होगा 30 पैसा यानी कि पर SMS आपको देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों 15 रुपये हर तिमाही पर आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने पर आपको 15 रुपये, इसके लिए आपको SMS अलर्ट का चार्ज पे करना पड़ेगा। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप इस SMS अलर्ट को यदि आप बंद करना चाहते हो तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इस SMS अलर्ट को भी आप बंद कर सकते हो। दोस्तों जो SMS अलर्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके जो मैसेज आने वाले नो मैंडेटरी यहाँ पर मैसेज आने वाले, यानी कि जो आपका अमाउंट में जो पैसा क्रेडिट होगा, विड्रॉल होगा, इसका यहाँ पर मैसेज का आपको चार्ज नहीं लिया जाता है। मान लीजिए आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हो तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। यदि आप 21 दिन के अंदर यदि आप इस अकाउंट को बंद कर लेते हो तो इसमें आपको किस प्रकार से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप इस अकाउंट को 21 दिन और 1 साल के बीच में यदि आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 100 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और यदि आप 1 साल इस अकाउंट को यूज कर लेते हो और उसके बाद आप बंद करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कैश डिपॉजिट का भी चार्ज यहाँ पर आपसे लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आप 1 लाख रुपया यदि आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो इसमें आपको किस प्रकार से चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। और यही दोस्तों यदि आप 1 लाख से एबव जाते हो, यानी कि 1 लाख 1,000 या फिर 15,000 या फिर 20,000 तक यदि आप कैश डिपॉजिट करते हो तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि पर 1000 पर आपको 50 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा यदि आप कैश डिपॉजिट करते हो। तो यहाँ पर यदि आप 1 लाख 1,000 करते हो या फिर 1 लाख 50 करते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी यही सारी अभी हिडन चार्जेस हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि आपको बताना चाहिए। यहाँ पर ये सारी आपको हिडन चार्जेस आपसे ये बैंक लेता है। तो जैसे कि मैंने इस अकाउंट के बारे में सब कुछ यहाँ पर आपको बता दें कहाँ पर आपसे हिडन चार्ज लिया जाता है, साथ ही यहाँ पर इसका फीचर्स एंड फैसिलिटी के बारे में सब कुछ मैंने कवर किया है। तो यदि आपको इससे संबंधित जो भी करो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर तो आपको नीचे ही कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो आपको इस वाली वीडियो में बस यही एक छोटी जानकारी देने वाला हूं। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत धन्यवाद। नई की कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑप्शन कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इसी प्रकार की सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए। जय भारत, वंदे मातरम।